Good morning, children. Today we will revise Science Chapter 8 Motion. Okay? First of all, what is motion? What is motion? An object to be in motion when its position change with time. कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम कैसे मोशन में बताएंगे? मोशन मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो मोशन है ना? An object to be in motion when its position change with time. Okay? Means टाइम के साथ अगर उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो मोशन में है. Okay? Second thing is there are different types of motion. Straight line motion, circular motion, और कौन सा मोशन होता है? हाँ, और सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जिग-जैग मोशन, पीरियोडिक मोशन. Okay, there are different types of motion which you have studied in class 8. Today we will discuss some other types of motion. Before this we will discuss reference point कि reference point क्या होता है. ओके, जैसे आपने बोला कि मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है. मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो आपने कहां से मेजर किया उसकी लेंथ को? उसकी लेंथ को आपने मेजर अपने घर से किया ना, तो योर होम इज अ रेफरेंस पॉइंट. ओके, जो फिक्स पॉइंट है जहां से आप उसको मेजर कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट. सो टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट called the origin. To describe the position of an object, we need to specify a reference point called origin. उस reference point को हम origin कहते हैं. आपने कहाँ से start किया चलना, कहाँ से आपने उस distance को आप measure कर रहे हैं, this point is known as reference point. Okay? हैं? क्लियर? अब आप देखेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. नाउ वी आर डिस्कसिंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में हमें चलना है, तो स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए हियर यू विल सी दैट फिगर 8.1 पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ. ये स्ट्रेट लाइन मोशन है. ओके, सपोज करो 3 स्टूडेंट्स हैं. 3 स्टूडेंट्स, उन 3 स्टूडेंट्स के नाम अगर हम बोलें तो उन 3 स्टूडेंट्स के नाम हैं, एक है परी, एक है अंशिका, ओके, और एक है प्रिया. परी, अंशिका और प्रिया, 3 स्टूडेंट्स. क्लियर? तो आप फिगर देखो, फिगर में 0 है ना, 0 पे क्या लेबलिंग है? 0 पे O लिखा हुआ है ना? तो परी ने O से चलना शुरू किया और ये किलोमीटर है 5, 10, 12, 15, 20. परी पहुंची 60 पे. परी ने O से चलना शुरू किया और A पॉइंट पे पहुंची. ओके, यस. फिर नंबर आया अंशिका का. अंशिका ने भी O पॉइंट चलना शुरू किया, A पर पहुंची और फिर मुड़कर पहुंची वो B पे. हैं?
ए पे जाकर वो फिर कहाँ पहुंची, बी पे। दैट नेक्स्ट गर्ल इज प्रिया। प्रिया ने भी ओ से स्टार्ट किया और वो ए पे गई, फिर मुड़ के बी पर, लास्ट में पहुंची सी पे। दे आर 3 स्टूडेंट्स। द नेम इज परी, अंशिका एंड प्रिया। क्लियर? परी ने ओ से चलना शुरू किया, ए पर पहुंची। अंशिका ने ओ से चलना शुरू किया, ए से घूम के बी पर पहुंची। और प्रिया ने ओ से चलना शुरू किया, ए से घूमकर फिर वो पहुंची बी पे और फिर लास्ट में सी पे। तो अब आपको ये बताना है कि परी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। कौन बताएगा? परी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, बताओ जरा। फिगर को देखिए, बताओ कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय परी। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय परी, बोलो। 60 किलोमीटर। वेरी गुड। परी कवर्ड 60 किलोमीटर। वेरी नाइस। देन हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय अंशिका। अंशिका ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? हाँ, 95। अंशिका ने 95 बोला इन बच्चों ने। एनीबॉडी एल्स? अंशिका ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? अंशिका लास्ट में कहां पर पहुंची थी? बी पे। अंशिका लास्ट में पहुंची थी बी पे, तो बी पे कितनी डिस्टेंस होगी? हाँ, 35। एनीबॉडी एल्स? नो, 60 तो हो ही गया ना, 60। अब वापस आओ, 5 और ऐड हो गया, 65। 5 का डिफरेंस है ना, 65, 70, 75, 80, 85। अंशिका पहुंची 85। अंशिका ने 85 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, राइट। देन लास्ट में है प्रिया। प्रिया ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 95। प्रिया ने डिस्टेंस कवर करी 95, है ना। She reached at C. The total distance is 95. Is that clear? Yes. So you understood that. You understood that Pari, Anshika and Priya. Pari covered 60 kilometer. Anshika covered 85 kilometer and Priya covered 95 kilometer. Clear? ये तो डिस्टेंस थी। यस, ओके। टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डिफाइन क्या होगी? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। The total path length covered by the object is the distance covered by the object. Total path length is known as a distance. Total path length. Right? Say yes, no? Yes, sir. Okay. Total path length is known as the distance. Clear? The next. अब दूसरा क्वेश्चन. Second question is what is the displacement? Here the new term is displacement. Displacement is the shortest distance, right? Final initial position to final position, distance between the initial position and final position. So in this regard, तो आप मुझे बताएंगे कि परी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? परी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 60, बिकॉज वो तो 60 पे गई थी ना, तो वो 60 है। ऐसे वैसे कैसे भी मेजर कर लो, 60 है ना। तो परी ने 60 किलोमीटर कवर किया डिस्प्लेसमेंट। और अंशिका ने कितना किया? अंशिका ने 85। तो डिस्टेंस की थी, डिस्प्लेसमेंट देखो
अंशिका का डिस्प्लेसमेंट, अभी तो आपने बताया था इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का, 0 से स्टार्ट किया था, लास्ट में 35 पे पहुंची ना वो, तो दोनों को माइनस करेंगे 35 तो आएगा, है ना। 0 से स्टार्ट करके लास्ट में 35 पहुंची, कहीं से भी घूम के आई, लास्ट में 35 पहुंची ना वो, तो शॉर्टेस्ट पाथ है ना। इज इट क्लियर? राइट? सो इट इज 35 किलोमीटर। अंशिका डिस्प्लेसमेंट इज 35 and Priya displacement is 25 because it reaches at C. The shortest path is 0 to 25 is 25. Clear? The shortest path. Now the definition of displacement is the shortest distance. The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. Okay, students, is known as the displacement. Clear? Yes. The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. Now here we will discuss two important terms: scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity are those quantity which have only magnitude, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे आपने बोला मैं 8 किलोमीटर गया, तो इट इज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। आप बोलेंगे मैं 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो इट हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स? नो? यस, समझ में आ गया ना? तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सो इन दिस रिगार्ड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी and displacement is a vector quantity. Okay students? Displacement may be 0. Displacement 0 हो सकता है, लेकिन distance 0 नहीं हो सकती हैं। जैसे आप पार्क के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं, क्लियर? आप पार्क में गए, आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं से आप घूमकर आपने एक चक्कर वहीं पे आकर एंड कर दिया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ओके? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।